है, बड़ा ठंडा मिजाज का फला ये है क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी को जाहिर कर रहा है। और ये जो पर्सनैलिटी है, यू कैन फील बोथ योर बॉडी एंड योर सोल एंड आर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम ऑल द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई पुट माई हैंड ऑन योर शोल्डर, you would know that I touched you. I could also make you feel happy and or sad or even hurt you without any physical contact, simply by the word I speak. Those words are perceived by your mind कि बगैर किसी तशद्दुद के आप अगले को परेशान कर सकते हैं। जान में सिर्फ किस तरह? अपने अल्फाजों से। मैं अगले स्लाइड पे जा सकता हूं। ये देखें, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं खुदावंद के कलाम में से, वो ये समझिए। यूहन्ना की इंजील उसका तीसरा बाब, यूहन्ना की इंजील उसका तीसरा बाब और उसकी 6ठी आयत। तीसरा बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। कि खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल अलग अलग करके यहां पर वाज़ेह कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, उसका रूह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो रूह है वो रूह है, उसका जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि हम अगर आउटर सर्कल में फंसे हुए हैं तो हमारी रूह के साथ यगानगत नहीं है। और कई लोग, मैं दोबारा अपना वो पहला स्लाइड, सर्कल स्लाइड देख सकता हूं जो यह स्लाइड अभी मैं दोबारा यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, कि बहुत सारे लोग जो है इस आउटर सर्कल में, बॉडी के सर्कल के अंदर इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, इसी से नहीं निकल सक रहे हैं। और यही वजह है, मेन प्रॉब्लम ये चल रही है कि कलीसियाओं के अंदर लड़ाई, कलीसियाओं के अंदर तफरके, कलीसियाओं के अंदर ऐबजोई, कलीसिया के अंदर एक दूसरे की टांगे खींचना, ये सबसे ज्यादा नजर आता है। और अफसोस के साथ एशियन कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा नजर आता है। वी आर इंक्रीजिंग बाय डिविजन्स, नॉट बाय नंबर्स। कि हम बढ़ रहे हैं तफरकों से अलग होकर, बजाय के तादाद में बढ़ने के हम हिस्सों में बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग आउटर सर्कल में फंसे हुए हैं, बॉडी में। इस बॉडी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सक रहे। जब इससे निकलेंगे तो जान में फंस जाएंगे। जब जान से निकलेंगे, जब निकलेंगे तब हम आत्मा तक पहुंचेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि रूह आहे भर भर के हमारी रूह के साथ शिफात करती है, पौलुस कहता है। यानी कि रूह दो जगह इस्तेमाल किया गया है, वो एक जान के लिए और एक होली स्पिरिट के लिए। कि जब दोनों में तालमेल होगा, जब दोनों एक होंगे, तब आसमान से मैसेज जो है वो हमारे अंदर आएगा। खुदावंद का मैसेज हम रिसीव करेंगे, और जब रिसीव करेंगे तब डिलीवर करेंगे। ये कब? जब तक हमारा कनेक्शन नहीं मिल सकता, जब तक रूह सोल के साथ मुत्तफिक ना हो और सोल स्पिरिट के साथ मुत्तफिक ना हो, जब तक इन तीनों में हम आहंगी नहीं होंगी, जब तक तीनों में एक तालमेल नहीं होगा, जब तक हम खुदावंद की आवाज को महसूस नहीं कर सकते, ना रिसीव कर सकते, ना डिलीवर कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम यही है आज की चर्च के अंदर, आज की कलीसिया के अंदर, लोगों के अंदर। जो लोग गिरते हैं, कलाम भी सुनाते हैं, कमजोरियां भी इनमें नजर आती हैं। एक तरफ उनका रिलेशन तो खुदा के साथ है रूहानी तौर पर, मगर जिस्मानी तौर पर वो कमजोर है। जिस्मानी तौर पर शायद अपने मुंह पर काबू नहीं लगा सकते, जिस्मानी तौर पर अपनी जबान पर काबू नहीं कर सकते, जिस्मानी तौर पर अपने कानों पर काबू नहीं कर सकते, जिस्मानी तौर पर जबान के चस्कों पर काबू नहीं कर सकते। और इसलिए वो कमजोर पड़ जाते हैं और लोगों के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं। लेकिन उनके लिए मैं दुआ करता हूं, और यही खुदा यीशु में मशवरा देता हूं कि जिस्म से बाहर निकले। क्योंकि बाइबल कहता है जो जिस्म के ऊपर गालिब आएगा। और पौलुस की याद रखें, बात याद रखें, पौलुस से ज्यादा हम लोग सूरमा नहीं है, पौलुस से ज्यादा हम ज्यादा अक्लमंद रूहानी नहीं है। पौलुस ऐसा आदमी है जो कहता है कि यकायक तीसरे आसमान तक चला गया, मुझे नहीं मालूम जिस्म में गया किस तरह गया। ये पौलुस सुना होता तो खुदावन के भेद आपको समझ भी ना आते। पौलुस ये बात कहता है, पौलुस की बात सुने कि मैं अपने जिस्म को मारता हूं ताकि काबू में रख सकूं। जब पौलुस जैसा सूरमा ये कहता है
कि मैं इस आउटर सर्कल को मैं मारकर काबू में रखता हूं, जिसका मतलब है प्रैक्टिकली मारता होगा, आराम के तौर पर नहीं, प्रैक्टिकली मारता होगा, और वो अपने आप को काबू में रखता है ताकि उसका ताल्लुक रूह के साथ मुनक़ता ना हो जाए, टूट ना जाए। जिस्म 5 सेंसेस पर काबू पा ले, तब हम जान पर काबू पा लेंगे और रूह तक पहुंच जाएंगे। 5 सेंसेस को समझने की कोशिश करें कि हैकल के अंदर 5 सेंसेस थे, 5 दरवाजे थे, जहां से लोग अपने कुर्बानियों को लेकर और फिर 3 पाक तरीन मकान में से होकर खुदावंद के तक पहुंचते थे। अगर वो 5 दरवाजे ही आपके सही नहीं है तो कुर्बानी आप क्या लेके जाएंगे? आपकी कुर्बानियों को खुदा पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपके सेंसेस सही काम नहीं कर रहे। इस बॉडी पर काबू पाए, इस जिस्म पर काबू पाए। इस जिस्म, ये जिस्मानी बातें, पौलुस कहता है कि तुम में तफरके पाए जाते हैं, क्या तुम लोग अब तक जिस्मानी नहीं हुए? करंथी की कलीसिया में जाकर बोलता है तफरके, हसद, झगड़े और ये जिस्मानी कामों को जाहिर करते हैं। और जब तक हम इस जिस्म पर काबू नहीं पाएंगे, जब तक हम खुदा तक नहीं बढ़ सकते। खुदा तक बढ़ना है तो इस जिस्मानी बातों से बाहर निकलें। और आपको अब खुद मालूम है आपके अंदर क्या कमजोरी है। खुदावन के कलाम में अपने आप को रखे सामने और जांचे और तोले, क्योंकि नबी कहता है कि जब मैं खुदावन के कलाम में तोला गया तो बिल्कुल वजन में कम निकला। आइए अपने वजन को रूहानी तौर पर बढ़ाएं और खुदावन के कलाम को अपने सामने रखें। और हर कोई अपने आप को जानता है, और वो लोग जो खुदावन के लोगों पर इल्जाम तराशी करते हैं कि ये कलाम भी सुनाते हैं, कमजोर भी हैं, तो शायद इस कलाम के वसीले से उनको समझ थोड़ी बहुत खुदावन के कलाम की आ गई होगी। उनका अगर रूहानी ताल्लुक खुदा के साथ है, जिस्मानी तौर पर वो कमजोर हैं। इस जिस्मानी तौर पर कमजोर होने की वजह से वो खुदावन के हुजूर खड़े नहीं हो सकेंगे, तो भी वो मुजरिम ठहरेंगे। और बाइबल में लिखा उस दिन बतेरे कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से मौजे नहीं किए, मैंने तेरे नाम से ये नहीं किया, मैंने तेरे नाम से वो नहीं किया। मगर वो सबको उस दिन कह देगा, ऐ मलऊनो, मेरे सामने से दूर हो, मेरी तुमसे कभी कोई वाकफियत न। और अगर मुझे गलत ना समझे, और अगर मुझ पर कोई फतवा जारी ना कर दे, मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं यहां पर कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन बतेरे कहेंगे मैंने तेरे नाम से मौजे नहीं किए, मैंने तेरे नाम से ये नहीं किया, मैंने तेरे नाम से ये नहीं किया। मैं खुद पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ गॉड, हमारा चर्च है, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह का मैं शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने निजात दी है और आंखें खोली हैं। लेकिन जब मैं ये स्टेटमेंट खुदावंद यीशु मसीह की पढ़ता हूं, मैं अपने लोगों से भी यही शेयर करता हूं कि ये जो लाइन होगी सबसे आगे, ये सारे भाइयों की होगी, क्योंकि मौजे भी नहीं क्या होते हैं, सही जी, गैर ज़बानें भी यहीं पे बोली जाती हैं, यीशु के नाम पे प्रेज द लॉर्ड, लोग शिफाएं भी पाते हैं। लेकिन जब अदालत वाले दिन यीशु सबसे अलग करेगा तो सबसे आगे भाई लोग होंगे। खुदावन कहता है कि मेरी तुमसे, क्योंकि वही क्लेम कर रहे हैं, मैं तो मौजे भी करता था, मैं तो बदरूहें भी निकालता था, मैं तो ये भी करता था, मैं तो वो भी करता था। कहेगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी। इसलिए क्योंकि रूहानी तौर पर तो शायद तुम लोग सही थे, मगर जिस्म और जान में तुम लोग कमजोर थे। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु के बारे में याद रखें कि यीशु के बारे में खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो खुदा की नजर में और लोगों की नजर में, दोनों की नजर में यकसा मकबूल होता गया है। दोनों की बैलेंस लाइफ गुजारनी है। अगर बैलेंस लाइफ नहीं गुजारेंगे तो भी हम खुदावंद के हुजूरी में खड़े नहीं रह सकते। यीशु के बारे में कि खुदा की नजर में, लोगों की नजर में, दोनों की नजर में यकसा मकबूल होता गया। मकबूल होना है, खुदा इज्जत बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ावेगा याकूब का खुदा, शोहरत भी आपको मिलेगी, क्योंकि हमारा खुदा जब हम जिसके पीछे जाते हैं तो वो आपकी शोहरत दूर दूर तक, क्योंकि यीशु के बारे में लिखा है कि उसकी शोहरत आसपास के शहरों, गांव, मोहल्ले, हर जगह फैल गई। जब यीशु के पीछे चलेंगे तो वो आपको भी इज्जत और सरफराजी, हर चीज, हिकमत, शोहरत, सब कुछ अपने लोगों को देगा, क्योंकि उसके बारे में लिखा है, उसका कलाम कहता है कि वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। वफादार खुदा के साथ वफादारी के साथ चलें, रूह, जान और बदन पर काबू पाए। रूह और जान पर बदन पर काबू पा लेंगे तो फिर हमारा ताल्लुक रूह के साथ सही रहेगा, और फिर रूह आहें भर भर के हमारी रूह के साथ शिफात करती है, खुदावन की मर्जी को बताती है, कलीसिया की बेहतरी की बातें बताती है। कलीसिया में बेहतरी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो तब्दीली है वो आगे से, पुलपट से नीचे जाएगी।
अगर पुलपट पे तब्दीली नहीं है तो कलीसिया में नहीं आएगी। दो चीजें कलीसिया में आएगी, या तो बेदारी आएगी या तो बेजारी आएगी। खादिम बेदार है तो कलीसिया में बेदारी आएगी, खादिम बेजार है तो कलीसिया में बेजारी ही बेजारी नजर आएगी, सियासत ही सियासत नजर आएगी। ये मुझ पर है कि हम किस तरह खुदावंद अपनी कलीसिया को लीड करते हैं। ये खादमों पर है कि हम किस तरह के चरवाहे बनते हैं। ये उन लोगों पर, बहन भाइयों पर है जो मसीह यीशु को प्यार करते हैं, कि वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। रूह, जान और बदन का हमने हिसाब देना है। और मैं ये दुआ करता हूं कि खुदावंद का ये कलाम, खुदावंद का ये मैसेज रूह, जान और बदन में, जिसके लिए पौलुस ये कहता है, मैं एक दफा फिर इस आयत को मैं आपके सामने में पढ़ दूं। तस्नीकियों का पहला खत, पौलुस रसूल तस्नीकियों की कलीसिया में जाकर लिखते हैं पहला, और यहाँ पे इसलिए आयत में लिखते हैं, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। खुदावंद आपको महफूज रखे, खुदावंद आपकी रूह, जान, बदन की हिफाजत करे, और आप खुद अपने बदन की हिफाजत, अपनी जान की हिफाजत, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या कहते हैं, क्या सेंसेस आपके इस्तेमाल होते हैं, जो कुछ आप इस आउटर सेंसेस से अपने अंदर लेके जाएंगे वो आपके अंदर चला जाएगा, और जो अंदर चला जाएगा वही निकलकर फैसला बाहर करेगा कि ये आदमी पाक है कि नापाक है। आपके सेंसेस जो कुछ लेते हैं वही आपकी पर्सनालिटी को बना देते हैं। अगर आप दुनियावी चीजें आप अडॉप्ट करते हैं तो आप दुनियावी आदमी बन जाते हैं। तो खुदावंद ने ये आपको पर छोड़ा है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप खुदा के पास आना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, तौबा करें, गुनाहों से, जिस्म की हालत से निकलें, खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, खुदावंद यीशु मसीह आपको पाक करेगा, और फिर आप ऐसे पाक होंगे कि जिसके बारे में लिखा है, मुबारक है जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। याद रखें, खुदावंद की कलाम की आयत यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखता है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। और अपने आप को झूठी तसल्लियां ना दे कि जो कुछ मैं मांगता हूं मुझे मिल जाता है, जो कुछ आज तक मैंने मांगा है वो मिल गया है। ये जरूरी नहीं है, जब तक गुनाह में है आप तो खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। जो कुछ आपके पास है वो खुदावंद की तरफ से नहीं मिला। पहले खुदा की कंडीशन ये है कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही, फिर वो देता है। बगैर ढूंढे बादशाही जो आपको दे रहा है वो दुनिया का सरदार है, क्योंकि यीशु के पास भी और कहता है, मुझे सजदा कर तो मैं दुनिया की सारी शान और शौकत दे दूंगा। और वो लोग जो अपने आप को झूठी तसल्लियां और हर जगह गवाहियां मिलती रहती हैं कि मैं आज तक जो कुछ मांगे है मैंने मिला है। अरे भाई, तूने सारा कुछ मांग लिया सिवाय खुदा की बादशाहत के। बाइबल में फिर ये भी सुन लिखा हुआ है कि इंसान सारे जहां को पाले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो क्या फायदा। इसलिए लिखा है खुदावंद के कलाम में कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही तो सारी चीजें मिलती जाएंगी। खुदा की बादशाह ढूंढे फिर सारी चीजें मिलेंगी। रूह, जान, बदन को स्ट्रेट करें, तब हम खुदावंद के पास आएंगे, क्योंकि हम आसमानी लोग हैं, हमने आसमान पे जाना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि माई डेस्टिनी इज नॉट यूके। यूके ये मेरी डेस्टिनी का एक हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम, बट माई रियल डेस्टिनी इज अपर किंगडम। सारे ईमानदारों की जगह अपर किंगडम है, जो यीशु मसीह को पर ईमान रखते हैं, उनकी जगह। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे। एक दफा फिर मैं पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा, न्यू मर्सी चर्च ग्लासगो से आप सबों को बरकत देता हूं यीशु के नाम में। मेरी कलीसिया की तरफ से आपको बरकत मिले, और हम हमेशा दुआएं करते हैं कि खुदावंद बहुत बेदारी लेकर आए यूके के अंदर। और जब किसी का यूके यहाँ पर ग्लासगो में आने का मौका मिले तो जरूर हमारे साथ फेलोशिप रखे, संगत रखे, रफाकत रखे, अपना प्यार हमारे साथ बांटे, हमारा प्यार अपने साथ लेके जाए। हम हमेशा आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। हमारी इबादत का वक्त हर इतवार को 11 बजे होता है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर नीचे चलता नजर आ रहा होगा, वेबसाइट चलती नजर आ रही होगी। अगर आप हमसे राब्ता रखना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, दुआएं करवाना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारी आंखें हमेशा लोगों के लिए लगी रहती हैं, हमारे हाथ खुदावंद की हजूरी में हमेशा लोगों की दुआओं के लिए लगे रहते हैं। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। एक दफा फिर वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।